हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण इंग्लिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के बीच LNMU BA पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स पेपर 5 से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। आप सभी स्टूडेंट्स अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए इन सभी गेस क्वेश्चन को बढ़िया से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन न केवल इम्पोर्टेंट है बल्कि आपके एग्जामिनेशन में आना लगभग तय है। हर साल हम लोग गेस क्वेश्चन कराते हैं और एग्जाम में वहीं से डिक्टो सवाल आता है। तो पेपर 5 के लिए आप इन सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा और निश्चिंत हो जाइएगा। दोस्तों, पेपर 5 में टोटल 5 सेक्शन है। हर सेक्शन से 2-3 करके मैं आपको गेस क्वेश्चन बतलाने जा रहा हूं और एग्जाम में भी उन्हीं 2-3 में से सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आ जाइए पेपर 5 के ग्रुप ए में। पेपर 5 के अंदर जो पहला सवाल आता है दोस्तों, वो ग्रुप ए सेक्शन कवर करता है और ये 15 मार्क्स का होता है। सवाल क्रिटिसिज्म से संबंधित होंगे, तो आप लोग इस बार के लिए इन 3 को कर लीजिएगा। पहला है न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म, दूसरा है फेमिनिज्म, तीसरा है विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, एक लास्ट है नैरेटोलॉजी। ये हमेशा नहीं आता, लेकिन कभी कभी पेपर 5 का जो लास्ट सेक्शन है ग्रुप ई, वहाँ पे ये उठ करके चला जाता है और वहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए इन 4 को कर लीजिएगा। ग्रुप ए आपका बढ़िया से कवर हो जाएगा। एग्जाम में टोटल 2 सवाल आएंगे, एक का ही जवाब आपको देना होगा और वो 15 मार्क्स का होगा। तो ग्रुप ए के लिए इतना सफिशियंट है। अब ग्रुप बी में आइए। ग्रुप बी भी 15 मार्क्स का होगा। यहाँ पे जो सवाल आएगा वो आएगा इंडिविजुअल क्रिटिक्स से, यानी पोएट से। आप लोग इन सभी पोएट को कर लीजिएगा, डॉक्टर जॉनसन, T.S. इलियट, S.T. कोलेरिस एंड I.E. रिचर्ड्स। अगर ये 4 कर लेते हो, 110% एग्जाम में सवाल मैच करेंगे ही करेंगे। अगर समय है तो इन सभी को कर लीजिएगा, समय ना मिले तो एटलीस्ट स्टार्टिंग के 2 को जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, एग्जाम में 2 सवाल आएंगे राइटर का, एक का जवाब आप दोगे और वो 15 मार्क्स का होगा। तो ग्रुप बी के लिए इतना सफिशियंट है। अब ग्रुप सी में आइए। ग्रुप सी में दोस्तों 2 प्रकार का सवाल आएगा, 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन और 15 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन। एग्जाम अभी दूर है, तो इसीलिए आप लोग पहले इन 3 एस्से को कर लो, क्योंकि सवाल जो 30 मार्क्स का बनेगा वो इन्हीं 3 एस्से से बनेगा। अगर 3 एस्से बढ़िया से कवर हो जाता है और एग्ज़ाम डेट आउट होगा, फिर मैं आपको इसमें से शॉर्ट लिस्ट करके बतला दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे हर एक क्वेश्चन इन्हीं 3 एस्से से जनरेट होगा, इसीलिए पहले आप लोग इन तीनों एस्से को बढ़िया से पढ़ लीजिए। पहला एस्से है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, दूसरा है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड तीसरा है फॉन्टाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म। और ये T.S. इलियट के द्वारा लिखा गया क्रिटिसिज्म बेस्ड एस्से है। तो ग्रुप सी के लिए इतना कर लीजिएगा। अब ग्रुप डी में आइए। ग्रुप डी में क्या होगा दोस्तों, अनसीन पोएम से सवाल आता है और ये सिलेबस लेस पोर्शन है। इसके लिए आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं दिया गया है, खाली जगह है। इसमें क्या होता है, छोटा सा पोएम आता है एग्जाम में। जनरली 10 लाइन का होता है पोएम, कभी कभी 8 लाइन का भी आता है और कभी कभी 6 से 7 लाइन का भी आता है। तो बहुत छोटा सा पोएम होगा। आपको करना क्या होगा, उस पोएम को आप पढ़ो और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करो। अगर 8 लाइन का पोएम है तो उसको आप 3 से 4 पेज में एक्सप्लेन कीजिए, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है और ये 20 मार्क्स का सेक्शन होता है। तो ग्रुप डी के लिए इतना ही कीजिएगा। वैसे जब आप हमारे ऑनलाइन बैच में जुड़ोगे तो पेपर 6 और पेपर 7 में हम लोग ढेरों पोएम कवर कराते हैं, अराउंड 50 के आसपास पोएम। तो वही 50 पोएम से आपका क्या होगा, बेस मजबूत हो जाएगा। वैसे फिक्स नहीं है कि ग्रुप डी में कौन सा क्वेश्चन आएगा। ग्रुप डी एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे गेस क्वेश्चन मैच करेगा ही नहीं करेगा, क्योंकि कभी भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर से सवाल नहीं आता, कभी भी हाईलाइटेड पोएम से सवाल नहीं आता, कहीं से भी पोएम उठा लिया जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं पहली बार ये पोएम पढ़ रहा हूँ। खैर, इसके लिए पेपर 6 और 7 का जो पोएम है ना, वो काफ़ी अच्छा आपको हेल्प कर देगा। तो ग्रुप डी का ये सिनेरियो है। लास्ट सेक्शन है ग्रुप ई का। ग्रुप ई में क्या होता है, एग्ज़ाम में लिटरेरी टर्म से संबंधित ढेरों सवाल बनते हैं, जिनमें से आपको क्या करना होता है, 2 का आंसर लिखना होता है और 2 जो होता है 10-10 मार्क्स करके होता है। तो इस बार के लिए आप लोग इन 5 को कर लीजिएगा। एग्जाम में 110% सवाल मिलेगा ही मिलेगा। पहला है अफेक्टिव फैलेसी,
दूसरा है पैथेटिक फेलेसी, तीसरा है स्ट्रक्चरलिज्म, चौथा है इको क्रिटिसिज्म एंड लास्ट है डिकंस्ट्रक्शन। अगर आप इस 5 को कर लेते हो तो एग्जाम में 4 तो 100% मैच करेगा। वैसे आपको जवाब देना होगा केवल 2 का, एक सवाल होगा 10 मार्क्स का, तो 2 सवाल हो जाएगा 20 मार्क्स का। तो दोस्तों ये पेपर 5 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 110% मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, एग्जाम में सवाल यहीं से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। और ये जितना क्वेश्चन मैं कराया हूँ, चाहे ये ग्रुप ई का हो, ग्रुप सी का ये वाला हो, ग्रुप बी का ये हो, या फिर ग्रुप ए का ये हो, इन सभी क्वेश्चन का आंसर वो भी सिंपल लैंग्वेज में हैंड रिटेन नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, अपना सेशन और यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको ये अवेलेबल करा दूंगा। एक चीज़ और बतला दूं, हमारा ऑनलाइन बैच भी चलता है। ऑनलाइन बैच के माध्यम से आप घर बैठे हमारे साथ जुड़ करके बढ़िया से तैयारी कर सकते हो। आइए अब मैं आपको पार्ट 3 बैच के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देता हूं। दोस्तों पार्ट 3 में इंग्लिश ऑनर्स के कुल 4 पेपर होते हैं, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8। इनके अलावा एक 5वां पेपर भी होता है जो कि GES है, जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, और ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं और सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होते हैं। मैं आपको अपने बैच के माध्यम से इन 4-5 पेपर का बढ़िया से तैयारी करा दूंगा, साथ में सारा नोट शेयर कर दूंगा। अगर नोट्स की बात करोगे तो मैं आपको हर एक पेपर का सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ हैंड रिटेन क्लास नोट शेयर कर दूंगा, और वो गेस पेपर का काम करेगा, और एग्जाम में इसी गेस पेपर से A to Z क्वेश्चन मैच करेंगे। तो ये गेस क्वेश्चन का कंटेंट हो गया। इसके अलावा 2017 से लेकर के 2024 तक का पेपर वाइज मैं आपको क्वेश्चन बैंक शेयर कर दूंगा। हर एक पेपर का ऑफिशियल सिलेबस शेयर कर दूंगा जो कि LNMU की ओर से जारी किया गया है। पेपर 6 और पेपर 7 में ढेरों पोएम पढ़ना होगा आपको, तो पोएम टेक्स्ट के लिए आपको बुक तो लेना होगा, लेकिन बुक महंगी होगी, इसलिए बुक मत लीजिएगा। मैं आपको हर एक पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट का भी PDF बना करके शेयर कर दूंगा। इसके अलावा पेपर 8 में 20 मार्क्स का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन आता है, और ये काफ़ी सिंपल सेक्शन है, थोड़ा मेहनत कर दोगे तो 20 में से 20 मार्क्स आ जाएगा। तो इसके लिए भी मैं आपको सेपरेट PDF प्लस सेपरेट कंटेंट दूंगा। और हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन, टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। पेपर 5 में 15 मार्क्स का, पेपर 6 में 32 मार्क्स का, और पेपर 7 में भी 32 मार्क्स का। तो मैं आपको ओवरऑल ये सारा कंटेंट शेयर करूंगा। वीडियो जो होगा वो मंडे टू फ्राइडे में आपको लगातार शेयर करूंगा। संडे सैटरडे को मैं ऑफ रखूंगा क्लास, और केवल डाउट लूंगा। आप डायरेक्ट मुझे कॉल करोगे, कॉल के माध्यम से ही मैं आपका सारा डाउट लूंगा। कमेंट्स करके या फिर मैसेज करके मैं डाउट नहीं लूंगा, डायरेक्ट कॉल के माध्यम से आपसे 5 मिनट 7 मिनट बात करूंगा और सारा डाउट को रिजॉल्व करूंगा। तो आप में से जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो हमारे साथ जुड़ करके घर बैठे बढ़िया से तैयारी करना चाहते हो, वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। थैंक यू सो मच एवरीवन।